हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर 7 डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर इंग्लिश अप्रोच। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट में कौन से अकाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो किस साइड रिकॉर्ड होगा, किसी अकाउंट में डिक्रीज़ हो रहा है तो वो किस साइड रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम है क्या। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। मतलब कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कोई एक दूसरा अकाउंट ऐसा भी होगा जो क्रेडिट हो रहा है, और इसी का उल्टा अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट भी ज़रूर कोई ना कोई अकाउंट हो रहा होगा। अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये जो सिस्टम है उसमें कम से कम दो अकाउंट ज़रूर अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इफेक्ट करता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं। हम अकाउंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? दैट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। पर्सनल अकाउंट किसी इंडिविजुअल, कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, या कोई ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, उनके अकाउंट्स किस में आते हैं? वो सारे अकाउंट्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, इन्हें आगे तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल क्या होता है? अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। बेसिकली ये ह्यूमन बींग्स के अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे नेहाज अकाउंट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सनल है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के अकाउंट है। ठीक है। फिर क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल, नो एग्जिस्टेंस एज ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस की तरह इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन बट वर्क एज पर्सनल अकाउंट। लेकिन ये काम कैसा करते हैं? पर्सनल अकाउंट की तरह। जैसे कोई भी फर्म का अकाउंट हो गया, किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, या कोई भी बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? रिप्रेजेंट्स पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये या तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा या तो फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब जो सैलरी अभी तक बकाया है। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या हो गया? हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका रूल क्या है एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिसीव 5000 फ्रॉम मोहन। मोहन से हमें कितना कैश मिला? ₹5000। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ गिवर कौन हो गया? मोहन से मिला है, मोहन ने पैसे दिए होंगे तभी तो हमें मोहन से मिले है ना, तो मोहन क्या हो गया? यहाँ पे गिवर हो गया। ठीक है, और आ क्या रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट ₹5000 टू मोहन। ठीक है, हम हमेशा डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट नहीं लिखते हैं। क्रेडिट की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू मोहन। ठीक है, गिवर कौन है? मोहन, तो टू मोहन ₹5000। ठीक है, मोहन नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है? क्रेडिट द गिवर। जो भी गिवर है उसको क्या करना है? हमें क्रेडिट में लिखना है, तो इसलिए हमने मोहन का अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सबसे पहले तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन या एंट्री दी होती है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन क्या था? एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या रूल है? क्रेडिट द गिवर, जो भी गिवर होगा उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, जो आगे हम पढ़ेंगे तो मैं फिर बताऊंगी कि हमने कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किया। सेकेंड टाइप है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारी वैल्यूएबल चीज़ें जिन्हें हम किस में मेजर कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी।
ठीक है। बेसिकली ये क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस होती हैं, ठीक है। इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, मेजर्ड, सोल्ड, परचेज, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैश, स्टॉक, फर्नीचर, ठीक है। ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं और बिजनेस की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये असेट्स हुई, ठीक है। फिर है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, विच कांट बी टच्ड, ठीक है, लेकिन बट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, उन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, सच एज गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। गुडविल क्या होती है, बिजनेस की रेपुटेशन, लॉयल्टी, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसे हम वैल्यू मतलब मनी के टर्म्स में ये सारी चीज़ें मेजर की जा सकती है, इसलिए ये सारी किस में आती है, इनटैंजिबल रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें डेबिट क्या करना है, जो भी चीज़ आ रही है हम वो डेबिट कर देंगे, ठीक है। बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है तो हम वो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ जा रही है उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है, हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश से, कैश को दे के ₹10,000, ठीक है। फर्नीचर क्या है, असेट है, तो वो क्या हुआ, रियल अकाउंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो विच इज कमिंग इन, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000। अब देखो जा क्या रहा है, कैश दे के खरीदा है, तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उस चीज़ को हमें क्रेडिट में लिखना है जो चीज़ जा रही है, तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो इसलिए टू कैश अकाउंट, ठीक है, ₹10,000। अब यहाँ आते हैं पर्सनल अकाउंट का, जो हमने एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें क्या था, कैश हमें मिल रहा था मोहन से, ठीक है, तो कैश आ रहा था ना, बिजनेस में कैश आ रहा था, तो रियल अकाउंट है कैश, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ आ रही है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो कैश आया था इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा था, और मोहन क्या था, पर्सनल अकाउंट था, इसलिए हमने क्या किया था, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि मोहन क्या था, गिवर था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना लास्ट अकाउंट, जो कि क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आते हैं, सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट और इनकम्स के अकाउंट, ठीक है, सारे खर्चे और सारी अर्निंग्स के अकाउंट कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स क्या होता है, वो अमाउंट होती है जो हमें मिलनी तो होती है लेकिन वो हमें मिल नहीं पाती, द पेयर इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे बैक अस आर मनी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है कि अगर आप सेलर हैं तो आपने किसी अपने जो भी आप गुड सेल कर रहे हैं तो उस पर अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और भी जितने खर्चे और इनकम्स के जितने भी अकाउंट है वो सारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और नुकसान हैं उन्हें हमें क्या करना है, डेबिट करना है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी हमारी अर्निंग है, ठीक है, जहाँ से भी हमें पैसे मिल रहे हैं या कोई गेन हो रहा है उन्हें हमें क्या करना है, क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पेड ₹20,000 एज सैलरीज, किसी भी बिजनेस के लिए सैलरी क्या होगी, एक्सपेंस होगी। तो अब देखो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, सैलरीज दे रहे हैं तो एक तो सैलरी अकाउंट हुआ, और पे कर रहे हैं ₹20,000, तो इसका मतलब कैश जा रहा है, ठीक है। जब तक कि आगे कुछ मेंशन ना हो कि अभी वो आउटस्टैंडिंग है, ये कैश पे नहीं की गई है, तब तक हम कैश एक्सपेंस ही मानते हैं, ठीक है। तो एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि सारे खर्चे जो भी हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट ₹20,000। दूसरा क्या अकाउंट आया था, कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, उस चीज़ को क्रेडिट कर दो जो चीज़ जा रही है। तो जा क्या रही है? बिजनेस से कैश जा रहा है, तो इसलिए टू कैश अकाउंट, ठीक है, ₹20,000। ये था पूरा डबल एंट्री सिस्टम।